अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों हमने नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था, उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर होना है। ठीक है बच्चे, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा में हमने क्या कवर किया था कि दो टाइप्स होते हैं डाटा के, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है बेटा, जो सब्जेक्टिव डेटा होता है वो हमने रफली पढ़ा था कि क्या होता है कि सब्जेक्टिव डेटा कौन प्रोवाइड करता है, जो सफरर होता है लाइक क्लाइंट होता है वो खुद मीन के प्रोवाइड करता है हमें। दीज आर अपेरेंट ओनली टू द पर्सन अफेक्टेड, मीन के जो पर्सन अफेक्टेड होता है ना जस्ट वही डिस्क्राइब करता है या वेरीफाइड करता है, मीन का हमें वही प्रोवाइड करता है। और जो ऑब्जेक्टिव डेटा था वो ये था कि डिटेक्टेबल बाई एंड ऑब्जर्वेंट, मीन के जो ऑब्जर्वेंट था लाइक नर्स था, हेल्थ केयर प्रोवाइडर था, वो डिटेक्ट कर रहा था उस चीज को। ठीक है, लाइक हम ब्लड प्रेशर जिस तरह लेते हैं ना, ठीक है, हम बीपी ऑपरेटर यूज करते हैं और उस डेटा को डिटेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। जो हमारे वाइटल साइन है ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है। ठीक है बेटा, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब सब्जेक्टिव डेटा को हम क्या सिम्टम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा को साइन कहते हैं, और जो सब्जेक्टिव डेटा है उसको हम क्या कोवर्ट डेटा कहते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा को क्या कहते हैं, ओवर्ट डेटा कहते हैं। ठीक है, और ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी, और आज जो हमने कवर करना है वो मैंने ऐड किए हैं कुछ क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसी में ऐड किए हैं कि सब्जेक्टिव डेटा अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव डेटा अगर हम ले रहे हैं तो उसका क्या है कि क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है। बेसिकली आपकी बुक में इसका सेपरेट से टेबल गिवन है, तो मैंने ना इसी में ही ऐड कर दिया ताकि ना आपको एक सेपरेट से याद ना करना पड़े। ठीक है, एडवांटेज देखें कि जो सब्जेक्टिव डेटा होता है ना, क्योंकि वो कम्युनिकेशन से आता है ना, ठीक है, सब्जेक्टिव कंप्लेन होती है पेशेंट की। ठीक है, तो क्या हेल्प टू अंडरस्टैंड द पेशेंट फीलिंग, मीन के एक पेशेंट हमारे से कम्युनिकेट करता है, लाइक हमें वो बताता है कि मुझे ना पेन हो रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो अपनी जो फीलिंग है वो क्या कर रहा है हमें बता रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसकी फीलिंग को। ठीक है, इससे हमें सब्जेक्टिव डेटा से क्लाइंट की अंडरस्टैंड फीलिंग का पता चल जाता है, ये उसका एडवांटेज है। और इसी से जब हम कम्युनिकेट करेंगे उसके साथ, मीन के पेशेंट के साथ, तो क्या होगा, बिल्ट होगा ट्रस्ट। ठीक है, हम एज अ नर्स कम्युनिकेट करेंगे ना तो बिल्ड होगा ट्रस्ट बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट। ठीक है, ये है दो एडवांटेज मैंने जो ऐड किया। और डिसएडवांटेज इसका ये आएगा कि क्या कैन नॉट बी मेजर्ड और टेस्टेड। देखिए वो अगर कह रहा है कि पेन है, मुझे क्या है, नोज़िया मीन की वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, तो हम क्या उसको मेजर या टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है कि हम उसको टेस्ट करें, वो खुद ही बताएगा, या बताए कि उसको पेन थोड़ा सा वो बताए कि चीखे और खुद ब खुद या बहाने करे जिस तरह कभी कि मुझे ना ज्यादा पेन हो रहा है, तो हम उसको क्या मेजर या टेस्ट नहीं कर सकते जो हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा होता है। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस बाय पेशेंट मूड, ये पेशेंट के मूड से इन्फ्लुएंस होता है। पेशेंट का मूड अगर सही नहीं है, ठीक है, वो क्या वही पेन की एग्जांपल लेते हैं कि वो अगर ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाए ना, ठीक है, कि मुझे ज्यादा पेन हो रहा है हालांकि उसे पेन नहीं हो रहा होता, तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। हम क्या ये उसके पेशेंट के मूड से भी अफेक्ट होता है सब्जेक्ट डेटा, और इसको हम या कोई मेजर भी नहीं कर सकते ना ही कोई टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देन देखते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज किसके, ऑब्जेक्टिव डेटा के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा जो कि कौन मेजर करता था, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद मेजर कर रहा था। ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व्ड और कैन बी मेजर्ड एंड टेस्टेड अगेंस्ट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। ठीक है, ये कि एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से मेजर हो रहे थे। अब इसका एडवांटेज ये है कि एक्यूरेट एंड मेजरेबल, क्योंकि ये मेजरेबल है ना। ठीक है, लाइक हम ब्लड प्रेशर की एग्जांपल लेते हैं, टेम्परेचर की एग्जांपल लेते हैं, वो हम क्या एक्यूरेटली मेजर करते हैं कि इसकी ये इतना फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर है, उसका बीपी इतना है, ये हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं। और यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंड डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, क्योंकि देखें कि हम बीपी वगैरह के डायग्नोसिस, जब ब्लड प्रेशर की डायग्नोस बनाते हैं तो उसके लिए क्या हमें हमारे पास बीपी की रीडिंग रिक्वायर होते हैं। ये क्या है, उसका एडवांटेज है कि ये डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। अब जो सब्जेक्टिव डेटा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव डेटा को हम मेजर कर सकते हैं और ये डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि डू नॉट शो द पेशेंट फीलिंग, इसमें क्या है कि क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और ये पेशेंट जब कम्युनिकेट नहीं करेगा तो उसकी फीलिंग वगैरह शो नहीं होंगे हमारे पास। और मे मिस्ड हाइडन प्रॉब्लम लाइक पेन, और हमारे से कुछ प्रॉब्लम जो है ना पेशेंट की, वो क्या मिस हो जाती हैं, जो कि हाइडन होती है उसकी, लाइक उसका पेन हो गया, स्ट्रेस हो गया। कुछ पर्सन होते हैं कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो क्या है अंदर ही अंदर तकलीफ में होते हैं। तो जब हम उनसे क्या ऑब्जेक्टिव डेटा लेंगे ना, उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हम उसकी जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो क्या हम हमारे से मिस हो जाएगी।
ठीक है बेटा, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। तो हमने क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लिया सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा के। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है कि दो टाइप के डेटा होते हैं। एक तो हमारे पास होता है प्राइमरी, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स कौन होता है? प्राइमरी सोर्स बेसिकली क्लाइंट होता है, और क्लाइंट क्या है, जो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ डेटा है ना, ठीक है, वो हमें कौन सा क्लाइंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो उसमें क्लाइंट की अपनी फीलिंग वगैरह होती है, क्लाइंट को पता होता है कि मुझे किस दर्जे का पेन हो रहा है, किस दर्जे की प्रॉब्लम है, किस दर्जे की तकलीफ है। तो क्या होता है, वो क्या हमारे लिए मोस्ट एक्यूरेट होता है। अब इसको रीड करते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, क्लाइंट क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा प्रोवाइड सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। मीन क्या, में क्या सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मीन के सब्जेक्टिव क्या था, जो कि एक कम्युनिकेशन से आ रहा था, जिसमें वो क्या है, हमारे से कम्युनिकेट कर रहा था। उसमें क्या है, फीलिंग आ गई, सिम्टम आ गई, हेल्थ हिस्ट्री वगैरह आ गई, ये चीजें मीन के वो क्या, एक हमें सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है डायरेक्टली। ठीक है बेटा, सब्जेक्टिव डेटा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और क्या है, सेकंड क्या है, स्पोर्ट पीपल। अब स्पोर्ट पीपल में कौन आएंगे? स्पोर्ट पीपल में उसके फैमिली मेंबर आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, केयर गिवर आएगा, हु कैन गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। मीन के ये जो स्पोर्ट पीपल होते हैं ना, ठीक है, इनमें फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह, केयर गिवर ये आते हैं, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, स्पेशली इफ द क्लाइंट इज अनएबल टू कम्युनिकेट। मीन के क्लाइंट जब कोई अनकॉन्शियस कंडीशन में हो, या कोई उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो कि वो हमारे से कम्युनिकेट ना कर पा रहा हो, तो जो स्पोर्ट पीपल है ना, हम उनसे डेटा लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ डेटा जो प्रोवाइड करता है वो क्या, प्राइमरी सोर्स है, वो क्लाइंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स तब हम यूज करते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो, मीन के क्लाइंट कम्युनिकेट ना कर सको। जिस तरह कोई बच्चा होता है, बच्चे के हम पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं, या तो क्या है, ये हम स्पोर्ट पीपल में आता है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ डेटा है। और दूसरा थर्ड क्या है, क्लाइंट रिकॉर्ड। क्लाइंट रिकॉर्ड में आता है इंक्लूड मेडिकल हिस्ट्री, फिजिशियन रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस नोट्स। अब क्लाइंट रिकॉर्ड में बेसिकली यही चीजें होंगे कि उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री होगी, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री होगी, या फिजिशियन के ऑर्डर होंगे, या लैब रिपोर्ट, इनको मीन के सीबीसी जो भी टेस्ट उसने कराए होंगे, ये क्या है, इससे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्लाइंट के रिलेटेड के, इसको ये प्रॉब्लम्स थी। ठीक है बेटा। एंड फोर्थ क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल में कौन से आ जाते हैं, जो कि ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि उसको हेल्थ प्रोवाइड केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस पेशेंट को। अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम, मीन के अगर हम क्या हैं, एज अ नर्स हैं, ठीक है, तो दूसरे जो फिजिशियन हैं, न्यूट्रिशनल हैं, जो लैब वर्कर हैं, अब उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, तो ये क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ डेटा है। अदर मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, इनमें क्या है, नर्स, डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट, डाइटिशियंस प्रोवाइड रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग। ठीक है बेटा, ये इजी सा है। एंड फिफ्थ में क्या है कि लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर बेसिकली देखें, इनमें रेफरेंसेस बुक्स आ जाते हैं, मीन के जो एक नर्सिंग जर्नल आते हैं, जो कि एक बंदा खुद लिख रहा होता है। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल आते हैं दैट प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। मीन के इनमें एक नर्सिंग जर्नल आ जाते हैं, नर्सिंग के स्टैंडर्ड वगैरह आ जाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है ना, उसको एक तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं लिटरेचर वगैरह से। क्या है बेटा, हमने देख ली सोर्सेज ऑफ डेटा। एक तो प्राइमरी था जिसमें क्लाइंट था, सेकेंडरी ये था कि उसमें सेकेंडरी में क्या आ जाते हैं, फोर हैं, क्या हैं, कौन से, मीन के एक सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, जिनमें फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह आ रहे थे। सेकंड क्या था, सेकंड हमारे पास था के क्लाइंट रिकॉर्ड। ठीक है, क्लाइंट रिकॉर्ड था। उसके बाद था क्या, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उनसे हमें मिलते हैं, एंड लिटरेचर वगैरह से मिलते हैं। देन हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि हम क्या डेटा कलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, वो तो एक हम ऑब्जर्वेशन से करते हैं, देन इंटरव्यू से करते हैं, देन एग्जामिनेशन से करते हैं। ठीक है, थ्री मेथड है हमारे पास डेटा कलेक्शन के। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा, दो मेथड पढ़ेंगे, एक सॉरी, हम तीनों मेथड पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन के। ठीक है, इनमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन रहता है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है, फर्स्ट जो हमारा मेथड है डेटा कलेक्शन का, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टेमिक एंड पर्पसफुल यूज ऑफ ऑल सेंसर। मीन कि हम ऑब्जर्वेशन में एक सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल यूज करते हैं, किस चीज को, ऑल सेंसर्स को, टू गैदर डेटा विदाउट अ क्लाइंट फिजिकल, इमोशनल एंड फंक्शनल स्टेटस।
ठीक है। मीन के क्या करते हैं हम, एक सिस्टेमिक एंड पर्पसफुल यूज करते हैं किन का, हम अपनी सेंसेस का। तो टू गैदर डेटा अबाउट अ क्लाइंट फिजिकल, मीन क्या, हम क्लाइंट की फिजिकल इमोशनल एंड फंक्शनल जो उसका स्टेटस है ना, उसके रिलेटेड जो हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने सेंसेस के जरिए, अपने सेंसेस को यूज करके जो इंफॉर्मेशन लेते हैं क्लाइंट के रिलेटेड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से सेंसेस यूज होते हैं ऑब्जर्वेशन में, वो क्या है, विजन, विजन हो गया, स्मेल हो गया, हेयरिंग हो गया, टच हो गया, ठीक है, ये फोर सेंस हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन में। अब विजन में क्या होता है, विजन में हम ओवरऑल एक्सपीरियंस उसके अपीयरेंस देख रहे होते हैं, ठीक है, हम विजन में बेसिकली देख रहे होते हैं एक पर्सन के, क्या क्लाइंट की, हम ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो देखते हैं, उसकी जो ड्रेसिंग वगैरह होगी, ग्रूमिंग होगी, उसके पोस्चर जो चलने का स्टाइल वगैरह हो गया, मूवमेंट होगी, अगर वो मोबाइल है मूव कर रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन या स्किन कलर, मीन के हम विजन में एक अपनी आईज यूज करके उसका जो चीज भी प्रोमिनेंट होता है ना, ठीक है, उसका हम देखते हैं कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह है, उसकी ग्रूमिंग मीन के ड्रेसिंग वगैरह, पोस्टर या उसका फिजिकल अपीयरेंस ओवरऑल, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा विजन में आ जाता है। सेकंड क्या है, स्मेल। अब स्मेल में हम क्या करते हैं, स्मेल में हम उसकी डिटेक्ट करते हैं बॉडी और ब्रीथ ऑर्डर, ठीक है, हम बॉडी एंड ब्रीथ ऑर्डर देख रहे होते हैं, लाइक हम एसीटोन ब्रीथ आती है इन डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में क्योंकि उनमें एसीटोन बांध रहे होते हैं ना, कीटोन बॉडीज बांध रहे होते हैं, उसकी वजह से एक ब्रीथ आती है, तो वो हम क्या नोट करते हैं, तो उसको हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारे लिए हेल्पफुल है असेसमेंट में स्मेल। एंड थर्ड क्या है, हेयरिंग। हेयरिंग में हम क्या करते हैं, लिसन टू ब्रीथ, हम क्या करते हैं, ब्रीथ जी, ब्रीथ की जो साउंड होते हैं ना उनको लिसन कहते हैं, डिफरेंट तरह के ब्रेथ साउंड होते हैं जिससे हम क्या एबनॉर्मलिटी या नॉर्मल फाइंडिंग वगैरह को इंडिकेट करते हैं। और हार्ट साउंड देखते हैं, हार्ट साउंड में बेसिकली हार्ट के मरमर्स वगैरह आ जाते हैं, एंड बाउल साउंड वगैरह देखते हैं। आल्सो नोट टोन ऑफ वॉइस और क्राइंग, मीन के हम हेयरिंग में टोन ऑफ वॉइस, उसकी वॉइस वगैरह भी नोट करते हैं कि उसको अगर देखेंगे, अगर उसको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इस तरह का इन्फेक्शन अगर होना, तो उसकी जो वॉइस है पेशेंट की वो क्या चेंज आती है, तो ये भी हम ऑब्जर्वेशन में क्या अपना हेयरिंग मीन के जो हम अपने क्या हेयरिंग की सेंस को यूज करके पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं। एंड फोर्थ वन क्या है, टच। अब टच में क्या है कि हम टच की सेंस यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, फील करते हैं उसके पेशेंट का टेम्परेचर, उसकी मॉइस्चर, मसल की स्ट्रेंथ, एंड हम पाल्पेट करते हैं पल्स रेट को, ठीक है, ठीक है बेटा, पल्स रेट को हम देखते हैं, मीन के हम जब मेजर कर रहे होते हैं ना, रेडियल पल्स ले रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी टच की सेंस यूज करते हैं, फिंगर पैड वगैरह यूज करते हैं, तो उसकी जो पल्स रेट लेते हैं, ये भी हमारे पास एक सेंस है, टच की सेंस, ठीक है बेटा। फोर सेंस हमने पढ़ी, एक तो स्मेल हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, विजन हो गया, थर्ड क्या है, हेयरिंग हो गया, फोर्थ क्या हो गया, टच हो गया, ठीक है बेटा। एंड देन क्या है, ऑब्जर्वेशन हमने कंप्लीट कर ली, देन है हमारे पास इंटरव्यूइंग। अब क्या इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, हमारी प्लान्ड कम्युनिकेशन है फॉर द पर्पस, मीन के हमारे पास इंटरव्यू जो है वो प्लान्ड कम्युनिकेशन है, और उसमें हमारे पास एक पर्पस होता है, मीन के हम जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास एक पर्पस होता है कि हमने क्या इस हेल्थ के रिलेटेड, इस चीज के रिलेटेड हमने कोई इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करनी है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लान्ड कम्युनिकेशन होती है कि हम हमारे पास ये चीजें प्लान्ड होती हैं, कभी कभी रिटर्न भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, हमने कि ये चीजें उससे पेशेंट से गेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीजें हो सकती हैं इनमें, टू गेट और गिव इन्फॉर्मेशन, या तो हम क्या इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, मीन के हम प्रॉब्लम्स वगैरह को आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, तो म्यूचुअल कंसर्न का मतलब क्या है, म्यूचुअल कंसर्न का मतलब ये है कि जो दोनों के दरमियान, मीन की नर्स और क्लाइंट दोनों के दरमियान जो एक प्रॉब्लम्स वगैरह कोई आ रही होती है ना, ठीक है, तो जब हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इंटरव्यू के जरिए, तो ये भी हमारा एक पर्पस है इंटरव्यू का, ठीक है। और एवेलुएट करते हैं चेंजेस इंटरव्यू के जरिए हम, क्योंकि क्लाइंट क्या करता है इंटरव्यू में अपनी फीलिंग वगैरह को एक्सप्रेस करता है, और उसमें हम देखते हैं कि जब उसकी फीलिंग्स हमें लगता है कि कोई चेंज आ रही है, तो इससे हमें एक एवोल्यूशन मिलती है, एवेल्युएशन, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट और काउंसलिंग थेरेपी, और इंटरव्यू के जरिए हम उसको प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं, मीन कि हम जब काउंसिल कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो क्या है कि ये भी एक इंटरव्यू का पर्पस है। अब एग्जांपल देखें कि टेकिंग अ हेल्थ हिस्ट्री, जब हम कोई हेल्थ हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो ये भी एक इंटरव्यू है, ठीक है। आप इंटरव्यू को मैं समराइज करता हूँ कि इंटरव्यू एक प्लान्ड कम्युनिकेशन है जिसमें कोई पर्पस होता है, फॉर अ पर्पस, ठीक है। इसमें
क्या एग्जांपल दे सकते हैं आपके? कोई हम इंफॉर्मेशन देते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं या क्या करते हैं? कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या हम क्या काउंसलिंग वगैरह करते हैं या क्या आइडेंटिफाई करते हैं अब म्यूचुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है? तो ये क्या है? इंटरव्यू है। इंटरव्यू की मैंने एग्जांपल दे दी। अब एग्जांपल के बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अप्रोचेस। अब अप्रोचेस टू इंटरव्यू क्या है? इनमें हमारे पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है? हम क्वेश्चन करते हैं, वो कौन से टाइप्स के हैं? वो फोकस इंटरव्यू है और क्या है? डायरेक्टिव है और नॉन डायरेक्टिव है। अब फोकस इंटरव्यू क्या है? नेम से शो है कि फोकस इंटरव्यू में नर्स एक इस तरह का क्वेश्चन करेगी, ठीक है, जो क्या करेगा? एक फोकस्ड होगा उसके प्रॉब्लम के रिलेटेड। अब फोकस्ड इंटरव्यू में बेसिकली दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड भी क्वेश्चन होते हैं एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं। अब फोकस्ड इंटरव्यू में देखें कि द नर्स ask the client specific question to collect information related to the client problem। मीन के फोकस इंटरव्यू में नर्स क्या है? वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन करेगी और क्या करेगी? कलेक्ट इंफॉर्मेशन करेगी रिलेटेड टू द क्लाइंट प्रॉब्लम के। क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है ना, जस्ट उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन करेगी और उसी के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन गेन करेगी, इसलिए क्या है? वो एक फोकस्ड है। और इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन होता है बोथ ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन का। ये हो गया हमारे पास फोकस्ड इंटरव्यू। देन क्या हमारे पास? डायरेक्टिव इंटरव्यू। अब डायरेक्टिव इंटरव्यू नेम से शो है कि हम क्या एक चीज का डायरेक्ट कोई चीज पूछ रहे हैं, डायरेक्ट, ठीक है, मीन कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे, नेम से भी शो है। ये क्या होता है? एक तो हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है एंड एलिसिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसमें भी हमारे पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि इसमें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज कर रहे होते हैं। और क्या होता है? नर्स कंट्रोल द इंटरव्यू एंड गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द क्लाइंट आंसर। डायरेक्टिव इंटरव्यू में ये होता है कि हम क्या एक जो एज अ नर्स है वो क्या है? इंटरव्यू को कंट्रोल कर रहा होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहा होता है कि क्लाइंट को कि ये वो क्या करे? आंसर करे, ठीक है? तो ये इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल क्या हो सकती है डायरेक्टिव इंटरव्यू में? डायरेक्टिव इंटरव्यू की एग्जांपल ये हो सकती है कि हम क्योंकि इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने हैं तो हम उसमें कह सकते हैं कि डू यू हैव एनी एलर्जी, कि आपको कोई एलर्जी है? ये क्या एक तो हमारा क्या स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, और क्या है इसमें हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि हाँ, आपको कोई एलर्जी है किसी चीज से, ठीक है, और क्या ये हमारे कंट्रोल में है क्योंकि हम एक खुद क्वेश्चन कर रहे हैं उससे, ताकि ना हमें एक स्पेसिफिक आंसर प्रोवाइड किया जाए कि बताए कि वो हाँ मुझे एलर्जी है या नहीं है, ठीक है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन इस तरह है क्योंकि वो हमें जस्ट यही बताएगा कि हाँ मुझे एलर्जी है, ठीक है, यस या नो में ऑप्शन देगा, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और नॉन डायरेक्टिव में क्या है कि नॉन डायरेक्टिव ये होता है, ये टोटली अपोजिट है डायरेक्टिव इंटरव्यू के। इसमें क्या होता है? नर्स अलाउ करता है क्लाइंट को टू कंट्रोल द पर्पस, मीन कि वो क्या करे? ये जो इंटरव्यू है, ठीक है, उसको खुद ब खुद कंट्रोल करे, नर्स को अलाउ कर दे, सॉरी, नर्स अलाउ कर देता है क्लाइंट को कि वो कंट्रोल करे इंटरव्यू को, उसके पर्पस को। द नर्स इनकरेज कम्युनिकेशन बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। अब डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव को डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे कि डायरेक्टिव में एक तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड होता है और क्या उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या एलिसिट होती है, मीन के रिक्वायर्ड होती है, और उसमें क्या होता है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो रहे होते हैं। और कंट्रोल किस में होता है? वो क्लाइंट, सॉरी, नर्स के कंट्रोल में होता है जो डायरेक्टिव है। अब नॉन डायरेक्टिव देखेंगे, नॉन डायरेक्टिव एक तो क्लाइंट के कंट्रोल में है, दूसरा इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन हो रहे होते हैं, ठीक है बेटा, और इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती कि आपने इस तरह का जवाब देना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि नॉन डायरेक्टिव में कौन सी एग्जांपल आप पुट कर सकते हो। ठीक है बेटा, के नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चन में आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, मीन के हाउ आर यू फीलिंग, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या एक डिटेल प्रोवाइड करेगा आपको वो, और वो उसी के जो क्लाइंट है उसी के कंट्रोल में होगा कि वो कितना आपको डिटेल प्रोवाइड करे, क्योंकि इसमें आप कोई वो उसको डायरेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू हो रहा है, तो ये क्या क्लाइंट के कंट्रोल में होगा कि वो अपनी फीलिंग को कितना एक्सप्लोर करता है, ठीक है। अब रैपिड है, ये रैपिड क्या है कि ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन टू और मोर पीपल। रैपिड जिस तरह होता है ना कि हम क्या एक रैपिड बिल्ड करते हैं, मीन क्या हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं बिटवीन टू और मोर पीपल के दरमियान, ठीक है। और रैपिड में क्या होता है कि बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव अप्रोच यूज होती है रैपिड बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंटरव्यू जो होते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं? डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों अप्रोच यूज करते हैं, किसमें? इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंटरव्यू में, ठीक है। ये भी आपका एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए एमसीक्यूज के लिए आ सकता है कि हम ना इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं,
इसमें हम बेसिकली डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव बोथ टाइप के क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद है काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन, कि हम ना पहले था कि इंटरव्यू की टाइप्स थी, ठीक है, उसमें था कि हमारे पास फोकस था, डायरेक्टिव था, नॉन डायरेक्टिव था। अब क्या है, क्वेश्चनिंग है कि हम ना इंटरव्यू में कौन सी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दीज आर रिस्ट्रिक्टिव क्वेश्चन एंड रिक्वायर यस और नो आंसर एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये क्या है, एक हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि जिनमें हमें जरूरत होती है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स है ना वो क्या यस और नो में है, या के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी थी कि आर यू हैव एलर्जी, वो कहेगा कि यस या नो, और या इस तरह का जवाब देगा यस फ्रॉम पेंसिलिन, कि मैं कि ना मुझे पेंसिलिन से एलर्जी है। ठीक है, तो ये क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, या तो यस और नो में आंसर आ रहा है। ये होते हैं हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दोज क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट विद वर्ड लाइक वेयर, व्हेन, हु, व्हाट। ठीक है बेटा, तो इन वर्ड से जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ये उन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, दो दीज क्वेश्चन अलाउ द क्लाइंट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन हम करते भी इसलिए हैं कि क्लाइंट क्या करे, अपनी फीलिंग वगैरह को एक्सप्लोर करे, हमें ना मोर इंफॉर्मेशन दे अपने रिलेटेड। these question allow the client to give more information about themselves, अपने about, ठीक है, अपने about क्या दे, more information दे। they allow freedom to speak out what they want to say, मीन के जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो हमें अलाउ करते हैं कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना वो क्या क्लाइंट को अलाउ करते हैं कि वो क्या करे, एक फ्रीली क्या करे अपना जो। ठीक है बेटा, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या करता है, एक तो अलाउ करता है जो क्लाइंट है उसको कि वो क्या अपनी मर्जी के मुताबिक क्या है, उसको आजादी होती है कि वो क्या कुछ चीजें बताए ना बताए। ठीक है, ये उसकी अपनी मर्जी होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन में कि वो अपनी फीलिंग को कितना एक्सप्लोर करे। इसके एग्जांपल देखें कि व्हाट डू यू फील अबाउट योर डिजीज, के वो कहता है कि एग्जांपल ये है कि आप ना कि अपनी जो डिजीज है उसके रिलेटेड किस तरह फील कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास आ गई ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या वो क्या है, अपनी जो फीलिंग है ना उसको एक्सप्लोर करेगा कंप्लीटली। तो क्या आता है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में आता है। ठीक है, दूसरी भी एग्जांपल काफी सारी ओपन एंडेड क्वेश्चन की, उसमें आपका कह सकते हैं कि मुझे ना मुझे मजीद अपनी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मजीद बताएं, तो वो क्या करेगा, फिर भी क्या अपनी फीलिंग को एक्सप्लोर करेगा। या इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे ना अपने पेन के रिलेटेड मजीद बताएं, तो क्या करेगा, जिसमें मजीद मीन को वो डिस्क्राइब करे, किसी चीज को डिटेल दे, तो वो क्या होता है हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। और न्यूट्रल क्वेश्चन, इसके बाद क्या हमारे पास न्यूट्रल क्वेश्चन। अब न्यूट्रल क्वेश्चन क्या होते हैं, अब न्यूट्रल क्वेश्चन ये होते हैं कि जो कि एक क्लाइंट से किए जाते हैं। ठीक है बेटा, न्यूट्रल क्वेश्चन जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्लाइंट से किए जाते हैं जिसमें क्या क्लाइंट आंसर भी करता है। ठीक है, लेकिन उसको क्लाइंट को ना कोई डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ना कोई प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है नर्स की तरफ से। ठीक है, इट इज द क्वेश्चन टू वे द क्लाइंट कैन आंसर विदाउट डायरेक्शन और प्रेशर। न्यूट्रल क्वेश्चन में जिस तरह नेम से शो है कि क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रल होते हैं, ना कोई उसमें डायरेक्शन होती है, ना कोई क्या होता है, कोई प्रेशर होता है नर्स की तरफ से। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो क्या एक अपना होनेस्ट जो रिस्पॉन्स है वो शो करता है। ठीक है, और इसमें जो बाइसेस वगैरह में इनके गलतियां वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ना न्यूट्रल क्वेश्चन किए जाने चाहिए असेसमेंट के दौरान, ताकि जो क्लाइंट है ना वो अपना एक होनेस्ट रिस्पॉन्स शो कर सके। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे कि व्हाट डू यू यूजुअली ईट इन अ डे, के आप ना हमेशा दिन में क्या चीज खाते हो। ठीक है, तो क्या है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई कि आप ना कौन सी चीज बताएं, वो जितने भी चीजें होंगी वो क्या बताएगा, एक्सप्लोर करेगा। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड की। उसके बाद क्या है, लीडिंग क्वेश्चन। अब लीडिंग क्वेश्चन ये है कि these question contain words that suggest what the answer is expected to be। और लीडिंग क्वेश्चन ये है कि बेसिकली इसमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कि इसमें एक वर्ड होते हैं जो क्या सजेस्ट करते हैं व्हाट द आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी, के आंसर इस तरह का होना चाहिए। इसमें एक लीड किया जाता है बेसिकली। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ लगेगी। यू विल टेक यूर मेडिसिन वोंट नॉट यू, कि आप अपनी मेडिसिन लेंगे ना, तो ये क्या एक डायरेक्शन है। वो क्या अब इसमें क्या है, हमारा जो हम आंसर चाहते हैं ना वो एक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब वो कहेगा हाँ मैं मेडिकेशन लूंगा,
तो क्या है इसमें मेडिकेशन के रिलेटेड क्या है जो लीडिंग प्रोवाइड की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर है कि टू बी कंसीडर व्हेन प्लानिंग फॉर एन इंटरव्यू, कि हम इंटरव्यू के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। इनमें आ जाता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टाइम। ठीक है, टाइम क्या है कि नर्स नीड टू स्केड्यूल इंटरव्यू विद हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट फॉर अ टाइम व्हेन द क्लाइंट इज कंफर्टेबल। मीन के नर्स को चाहिए कि वो क्या करे, अपने इंटरव्यू को स्केड्यूल करे या कि तरतीब दे किस टाइम के लिए, जब क्या है क्लाइंट कंफर्टेबल हो, फ्री ऑफ पेन हो, एंड व्हेन देयर इज नो इंटरप्शन, जब ना वहां कोई इंटरप्शन ना हो, मीन के एक कॉम इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो। ठीक है, पेशेंट को कोई पेन वगैरह ना हो, तो नर्स को उस तरह का स्केजुलाइज करना चाहिए अपना इंटरव्यू उस टाइम में। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन क्या है सेकंड क्या है प्लेस। प्लेस अब किस तरह की होनी चाहिए, द रूम शुड बी वेल लाइटेड, और इंटरव्यू उस प्लेस में कंडक्ट किया जाए जिसमें क्या हो, वेल लाइटेड हो रूम, वेल वेंटिलेटेड हो, मीन की एयर वे उसमें अच्छी हो, और क्या हो एंड ऑफ मॉडरेट साइज का रूम हो, एंड फ्री फ्रॉम नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन, और उसमें कोई किसी का शोर या डिस्ट्रैक्शन वगैरह ना हो। ठीक है बेटा, प्लेस का भी हमने देख लिया। देन थर्ड क्या है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह की होनी चाहिए, अब इसको देखते हैं। चेयर शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। अब इसमें देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है, टू अ राइट एंगल, इसमें बेसिकली 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एक एल शेप्ड होता है एंगल। ठीक है बेटा, ये देखें इस तरह का एल शेप्ड का एंगल होता है। सॉरी ये 90 तो नहीं बन रहा, लेकिन होता 90 डिग्री का है। तो इसमें क्या होता है कि इधर बैठा होता है जो कि नर्स या क्लाइंट, तो इस तरफ में बैठा होता है पेशेंट। यह तरतीब चेंज भी हो सकते हैं, यहाँ क्या है नर्स वगैरह बैठा होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और इधर बैठे होते हैं पेशेंट। तो क्या है कि जो चेयर्स वगैरह है ना, ठीक है, वो राइट एंगल में तरतीब होनी चाहिए, एंड अ फ्यू फीट्स अपार्ट, और एक दूसरे से कुछ फासले पर होनी चाहिए चेयर। ठीक है बेटा, एक तो इस तरह इधर होनी चाहिए, दूसरी क्या इधर होनी चाहिए, तो कुछ फासले पर होनी चाहिए जो चेयर हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, विद नो सेंट्रल टेबल बिटवीन द नर्स एंड, और इनके दरमियान क्या है कोई सेंट्रल टेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये है क्या सिटिंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। देन लास्ट में क्या है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है कि मेंटेन आ 3 to 4 फीट डिस्टेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, के हमें ना इंटरव्यू के दौरान हमें 3 से 4 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। दिस डिस्टेंस इंश्योर कंफर्ट फॉर बोथ द नर्स एंड द क्लाइंट, और जो ये क्या डिस्टेंस है ये इंश्योर करता है कंफर्ट किन के दरमियान, नर्स और क्लाइंट दोनों के दरमियान कंफर्ट को इंश्योर करता है। इसलिए क्या है कि 3 से 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, ताकि दोनों जो है इंटरव्यू हम कहते हैं जिसका इंटरव्यू हो रहा हो, और इंटरव्यूअर होता है जो कि इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हो, ताकि उनके दरमियान क्या है एक कंफर्ट मेंटेन हो सके। ठीक है बेटा, ये है फैक्टर जो क्या करते हैं कि माइंड में रखने चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू के। एक तो क्या है कि टाइम का, ठीक है, टाइम मीन के जब क्लाइंट के कंफर्टेबल हो उस टाइम उसका जो इंटरव्यू लिया जाए। दूसरा प्लेस क्या है, वेल वेंटिलेटेड, और क्या हो कि वेल लाइटेड वगैरह हो। देन क्या सिटिंग अरेंजमेंट आपने देखी, और क्या है डिस्टेंस आपने देखा। देन क्या स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू। अब स्टेजेस देखें, स्टेजेस बेसिकली 3 स्टेजेस हैं, ओपनिंग है, और दूसरा बॉडी है, देन क्या क्लोजिंग। ओपनिंग को हम बेसिकली ओरिएंटेशन फेज भी कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट स्टेज देखते हैं कि द ओपनिंग या ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में ये होता है कि नर्स क्या करता है, एक तो खुद को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा सेल्फ को, और एक्सप्लेन करेगा कि पर्पस एंड नेचर ऑफ द इंटरव्यू क्या, जो इंटरव्यू का पर्पस है ना, कि मैं इंटरव्यू कंडक्ट किस लिए कर रहा हूँ, तो उस पर्पस को क्या करेगा एक्सप्लेन करेगा, खुद को इंट्रोड्यूस कराने के बाद उस पर्पस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नर्स क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा क्लाइंट को दैट दे हैव द राइट नॉट टू प्रोवाइड डेटा। नर्स क्या है इन्फॉर्म करेगा क्लाइंट को कि आपके पास ये राइट है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ना प्रोवाइड करना चाहें तो ना प्रोवाइड करें, ये आपके पास एक राइट है। और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी यूज, और नर्स उसको एक्सप्लेन करेगा कि जो आप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ना वो किस तरह यूज होगी। ठीक है, इसका भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है क्लाइंट को। A therapeutic relationship between nurse and client is built during this stage। और ये क्या है कि जो फर्स्ट स्टेज है ना, ठीक है, जिसमें क्या ओपनिंग हम कह रहे हैं, इसमें बेसिकली थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। और क्या है,
और ये वो स्टेज है जिसमें क्या होता है, सेट टून फॉर द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। क्योंकि देखें कि जब ओपनिंग है ना, जिसमें फर्स्टली नर्स क्या है एंड क्लाइंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, और नर्स क्या है अपना जो खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और क्या पर्पस बता रहा है इंटरव्यू का, देन क्या है कि उसको तमाम चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें ही जो टून सेट होगी ना, तो क्या होगी, जो रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू बच्चा है ना, ठीक है, जो इंटरव्यू का पार्ट बच्चा है ना, उसका टून भी ये फेज का सेट करेगा। और इसमें क्या है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाएगा ओपनिंग में। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है कि सेकंड जो है फेज इंटरव्यू का, वो क्या, हमारे पास बॉडी। अब बॉडी में क्या होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट है वो कम्युनिकेट करता है कि कम्युनिकेट करता है व्हाट ही या शी थिंक्स, फील्स, नोज एंड परसीव एंड रिस्पॉन्ड्स टू नर्स क्वेश्चन। अब देखेंगे नर्स ने क्वेश्चन तो कर दिया, ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, मीन के क्वेश्चन उसने कर दिए किसमें, ओरिएंटेशन फेज में या ओपनिंग में। ठीक है, अब क्या करेगा क्लाइंट, उसका क्या रिस्पॉन्स करेगा, जो जो कि उसकी क्लाइंट की जो फीलिंग है एंड उसकी जो थिंकिंग है, जो चीज वो जानता है या जो कुछ परसीव कर रहा है, अब क्या है उसी चीज को क्लाइंट क्या कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, मीन का रिस्पॉन्ड देगा नर्स के क्वेश्चन। तो ये क्या आते हैं, बॉडी में आ जाते हैं। अब इसमें बॉडी में क्या करेगा नर्स, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की जो टेक्निक है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी हुई है, वो यूज करेगा ताकि असेस कर सके क्लाइंट को एफिशिएंटली। ठीक है बेटा, ये हमारे आ गई किसमें, हमारे बॉडी में। बॉडी में बेसिकली आपने ये माइंड में रखना है कि नर्स क्या कर रहा है, सॉरी जो क्लाइंट क्या कर रहा है, वो क्या कम्युनिकेट करेगा और रिस्पॉन्स शो कराएगा, मीन के जो भी उसकी फीलिंग है, जो भी चीजें वो जानता है, जो भी परसीव कर रहा है, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किए उसके उसका मीन क्या में रिस्पॉन्स देगा, किसमें, बॉडी के जो फेज है इंटरव्यू का। अब देखेंगे क्लोजिंग। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड फेज है इंटरव्यू का, उसमें क्या करता है, क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग, व्हेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड द नर्स टर्मिनेट द इंटरव्यू पोलाइटली। अब क्लोजिंग में ये है कि जब हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो थी वो हमें क्या मिल गई है, ऑब्टेन हो गई है, द नर्स टर्मिनेट द, जब तब क्या करेगा नर्स, टर्मिनेट कर देगा इंटरव्यू को। ये हमारे पास क्लोजिंग। और इसमें क्या होते हैं, टेक्निक यूज होते हैं इंटरव्यू को क्लोज करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं क्लाइंट को टू आस्क क्वेश्चन, के क्लाइंट हमसे क्या कोई भी क्वेश्चन करे, हम ऑफर करते हैं कि पूछते हैं हम इंटरव्यू के बाद कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, हमने ऑफर करना है क्लाइंट को, एंड डिक्लेयर करेंगे कंप्लीशन ऑफर, हम ये और उसको डिक्लेयर करेंगे, मीन को उसको बताएंगे कि हमारा जो पर्पस था, जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी थी, वो हमने अब कंप्लीट ले ली है। ठीक है बेटा, देन क्या करेंगे, हम स्टेट करेंगे अप्रिशिएशन, मीन नाइस मीटिंग यू, ये नाइस टू मीट यू, ये क्या हम उसको अप्रिशिएशन देंगे, मीन के जिससे क्या होगा, क्लाइंट हैप्पीनेस फील करेगा और उसको कोई गिल्ट वगैरह फील नहीं होगा इंटरव्यू के बाद। एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, और उसको क्या प्लान बताएंगे कि नेक्स्ट मीटिंग हमारी कब होनी है, अगर होनी है तो। और प्रोवाइड करेंगे समरी टू वेरीफाई एक्यूरेसी, और जो भी हमने इंटरव्यू के दौरान क्या इंफॉर्मेशन गेन की, तो उसकी हम समरी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो वेरीफाई कर सके जो हमने इंफॉर्मेशन ली थी, और उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मीन के वेरीफाइड एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम गेन कर सके। ठीक है, लाइक इसमें समराइज इस तरह हो सकता है कि हमने अगर उसके पेन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली है तो हम उसको समराइज करेंगे, हाँ मैंने आपसे ना पेन की इंफॉर्मेशन ली थी, तो आपका पेन क्या था, 3 स्केल पर था। तो इस तरह हमने उसको थोड़ा सा समराइज कर देना है ताकि क्या हो, जो डेटा हमने लिया है वो वेरीफाई हो जाए। ठीक है बेटा, अब हमने स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू देख ली। फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट हमारे पास थी ओपनिंग, देन बॉडी, देन क्या है क्लोजिंग। ठीक है बेटा, एंड एग्जामिनिंग अब क्या है, हमने इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया। इंटरव्यू के बाद जो थर्ड मेथड था डेटा कलेक्शन का, वो क्या था, एग्जामिनिंग था। एग्जामिनिंग में हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, अब फिजिकल एग्जामिनेशन में ये होता है कि एक प्रोसेस है एवेलुएटिंग, एवेलुएटिंग मीन के जजिंग होता है। ठीक है, जिसमें हम जज कर रहे होते हैं या कि वेरीफाई कर रहे होते हैं या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं मीन के। ठीक है,
तो द प्रोसेस ऑफ एवेलुएटिंग चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। बेसिकली ये क्या है, जो हमारे पास टेक्निक है पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में बेसिकली हम स्टेथोस्कोप यूज कर रहे होते हैं और क्या साउंड्स वगैरह सुन रहे होते हैं, और परकशन में क्या हम क्या टेपिंग कर रहे होते हैं, और पाल्पेशन क्या है हम लाइट टच कर रहे होते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ये तमाम टेक्निक यूज कर रहे होते हैं ताकि जो हम बॉडी में स्ट्रक्चर या फंक्शनल चेंज है ना उनको हम एवेलुएट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है बेटा। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन शुड बी इंटीग्रेटेड विद द पेशेंट हिस्ट्री एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है ना उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, रिलेट करेंगे विद द पेशेंट हिस्ट्री एंड पैथोफिजियोलॉजी। उसकी जो डिजीज वगैरह थी ना, उसका मैकेनिज्म था डिजीज का, और जो उसकी पेशेंट की हिस्ट्री थी उससे हम तमाम रिलेट करेंगे जो भी हमें डेटा मिला है ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास अप्रोचेस कौन से होते हैं, एक तो होता है हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा होता है बॉडी सिस्टम वाइज। हेड टू टू क्या होता है कि हम देखते हैं मेन के हेड एंड नेक देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, देन हम क्या आते हैं नीचे आ जाते हैं किस चीज पर, हार्ट देखते हैं, लंग्स देखते हैं, चेस्ट देखते हैं, देन अब्डोमेन देखते हैं, देन हम लोअर लिम्स वगैरह देखते हैं, इस तरह होता है। ये क्या है हेड टू टू ही है, इसको हम सिफेलो कैजुअल भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए आपका आ सकता है, ठीक है बेटा, सिफेलोकोइल। एंड देन क्या है बॉडी सिस्टम वाइज। बॉडी सिस्टम वाइज में हम देख लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देख लिया हमने, और दूसरा क्या देख लिया, लंग्स देख लिए, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया हमने, एंड जीआईटी सिस्टम देख ली। तो इस तरह सिस्टम वाइज भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज समझ ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग ग्रुप में या पर्सनली पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।